अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री जो है उसका लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करना है, बोम कैलोरीमीटर। तो हमने पीछे जो है वो ग्लास कैलोरीमीटर देखा था और उसके अंदर हमने देखा था कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जिसके अंदर डेल्टा एच जो है वो बहुत कम होता है, 50 के राउंड अबाउट होता है। तो उसको अगर कैलकुलेट करना हो तो हम ग्लास कैलोरीमीटर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर चीज़ हमने जैसे कंबशन वगैरह का अगर मालूम करना होगा तो हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? बॉम कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब जो कैलोरीमीटर है उसके अंदर भी वही 5 पॉइंट जो है वो हमने डिस्कस करने हैं जैसे कि हमने ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर देखे थे। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या था कि उसका पर्पस क्या है, और फिर दूसरा पॉइंट उसकी डायग्राम बनाएंगे हम। तीसरा पॉइंट जो उसकी कंस्ट्रक्शन मतलब क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वर्किंग के वो वर्क कैसे करता है, और लास्ट वाला पॉइंट हो जाएगा कि उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले है हमारे पास पर्पस कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पर्पस के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि ये इंथैल्पी ऑफ हम किस चीज़ की इस्तेमाल करते हैं, मतलब किस चीज़ की मालूम करते हैं? फूड या फ्यूज़ जो होते हैं, ठीक है जी, फूड या फ्यूज़ जो है उनकी इंथैल्पी को मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ये बॉम कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं। हम करते क्या हैं, जो फूड है या जो फ्यूल है उसको हम जलाते हैं और जलाने से जो हीट इवॉल्व होगी तो उसको हम मालूम कर लेते हैं। तो इस तरह हम इंथैल्पी ऑफ फूड और फ्यूल जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद है जी इसकी हमने क्या देखनी है? डायग्राम देखनी है। ठीक है जी। क्या देखनी है? डायग्राम। अब डायग्राम के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमने इंसुलेटेड जैकेट बनानी है ताकि हीट जो है वो बाहर ना जा सके। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? इंसुलेटेड जैकेट बनाते हैं। तो ये हमारे पास इंसुलेटेड जैकेट हमने उसके अंदर भी बनाई थी ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर, लेकिन उसके अंदर हमने इंसुलेटिंग मटेरियल जो है कॉटन वूल लिया था, लेकिन इसके अंदर हमने इंसुलेटेड जैकेट बना दी है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गई है? इंसुलेटेड जैकेट। अब इंसुलेटेड जैकेट जो है इसका काम क्या होगा कि ये हीट को बाहर जाने से मतलब सराउंडिंग के अंदर जाने से बचाएगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने जो मेन बनाना है वो हमारे पास यहाँ पर स्टील का बॉम्ब बनाना है। बॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है जी। क्या होगा? स्टील का बॉम्ब होगा और यहाँ पर इनलेट होगा और ये सुराख होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो गैस वगैरह है वो आ सकती है। और ये जो ऐसे बॉम्ब टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम कहते हैं स्टील का बना होता है ये। और इसको हम क्या करते हैं? एक सपोर्ट के साथ यहां पर फिक्स कर देते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टील का बॉम्ब। अब स्टील का जो बॉम्ब है उसको हमने क्या कर रखा होता है? इनेमल कर रखा होता है। ठीक है जी। अब इनेमल क्यों कर रखा होता है वो हम देखेंगे। अब इनेमल का मतलब क्या होता है कि पेंट से हमने इसको पेंट किया होता है, अंदर से भी और बाहर से भी। क्लियर हो जाएगी बात? तो स्टील का ये जो बॉम्ब है जो स्टील का बना हुआ है इसको हमने क्या कर रखा है? इनेमल कर रखा है। इनेमल किस लिए किया हुआ है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। और इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ होता है? पानी रखा होता है। ठीक है जी। क्या रखा होता है? पानी। अब यहाँ पर क्या मौजूद होगा? पानी। अब ये जो पानी है होगा क्या कि जो भी मतलब इसके अंदर रिएक्शन होगा तो वो जो हीट है वो सीधी किसके अंदर जाएगी? पानी के अंदर। और जो पानी के अंदर हीट जाएगी तो हम उसका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो मालूम करेंगे, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी हीट जो है वो इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है जी। तो इसके अंदर फिर हमने क्या रखना है? यहाँ पर थर्मोमीटर रखना है जिससे हम मालूम कर सकेंगे कि जो टेम्परेचर चेंज आया है वो कितना आया है। ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने क्या रखनी है? स्टीरर रखनी है। ये पंखे टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉन्टीन्यूसली हिलाते रहेंगे। ये किस चीज़ के लिए होगा कि कॉन्टीन्यूसली शेकिंग करते रहेंगे ताकि अच्छी तरीके से वाटर हिलता रहे और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो सही तरीके से आ सके। ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में हमने क्या रखनी है? कॉइल रखनी है। क्या रखनी है? कॉइल। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगी? बीच में एक कॉइल मौजूद होगी। अब कॉइल जो है उसका मकसद क्या होगा वो हम देखते हैं। अब ये जो कॉइल है इसको हमने क्या कर रखा होगा कि कनेक्टेड कर रखा होगा
और यहाँ से इसके साथ, ठीक है जी। अब एक नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको हमने करंट सप्लाई करने के लिए ये कॉइल जो है इसको कनेक्टेड कर रखा है बैटरी के साथ, या नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इसको क्या कर रखा है, हमने कनेक्टेड कर रखा है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर जो है हमने क्या लगाया है, गिलास का इनलेट लगा दिया है, ढक्कन लगा दिया, लिड लगा दिया है, जिससे क्या होगा कि ये जो बॉम्ब है ये बंद हो जाएगा। और यहाँ से हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को इंटर करवाना है, ठीक है जी। ऑक्सीजन को इंटर कहां से करवाना है, गैस इनलेट की मदद से। अब इसके अंदर एक सुराख है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अंदर दाखिल करवा सकते हैं, और जब हम ढक्कन को बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन मजीद नहीं जा सकेगी, ठीक है। तो और यहां पर जो है हमने क्या रखा होगा, सैंपल रखा होगा, ठीक है जी। तो यहां पर जो चीज होगी ये क्या होगी, सैंपल होगी। तो हम सारी चीजों को नाम दे देते हैं। ये क्या है हमारे पास, इंसुलेटेड जैकेट। फिर उसके बाद ये जो है हमारे पास क्या है, स्टीरर। और ये जो है ये क्या है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। ये हमारे पास क्या है, जो ब्लू कलर के हमने बनाया था ये बॉम्ब था, ठीक है जी। अब बॉम्ब जो है वो किस चीज का बना हुआ है, ये स्टील का बना होता है, क्लियर हो जाएगी बात। और ये हमारे पास क्या है, कॉइल, या हम इसको दूसरे वर्ड्स के अंदर हम इग्निशन कॉइल भी कह सकते हैं, इग्निशन कॉइल आ जाएगी। फिर उसके बाद यहां पर जो है हमने क्या रखा हुआ है, सैंपल। सैंपल कोई सा भी हो सकता है, फूड हो सकता है या फ्यूल हो सकता है। और यहां पर जो है हमने क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, ठीक है जी। अब ये जो इनेमल किया है, मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में बताता हूं कि इनेमल किस लिए किया है। इनेमल इसलिए किया है क्योंकि बाहर क्या मौजूद है, वाटर है, ठीक है जी। जब भी वाटर जो है वो मेटल के साथ कांटेक्ट में आता है तो मेटल जो है उसके अंदर क्रूजन काज होती है, ठीक है जी। क्या होती है, रस्टिंग या क्रूजन, उसको जंग लग जाता है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। जैसे आप अपने घर के जो दरवाजे वगैरह होते हैं उसको क्या कर देते हैं, अगर वो किसी मेटल के बने हुए हैं, लोहे के बने हुए या स्टील के या किसी और चीज़ के बने हुए हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, आप पेंट कर देते हैं ताकि क्रूजन से महफूज हो सके, रस्टिंग से या जंग लगने से महफूज हो सके। तो इसीलिए इसका पर्पस जस्ट यही है कि वो जंग से बचा सके, क्लियर है। तो ये है हमारे पास इसकी डायग्राम। और ये जो है हमारे पास क्या कहेंगे, गैस इनलेट भी कह देते हैं इसको, ठीक है जी। ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे, गैस इनलेट। आपने सारे नाम देने हैं, ठीक है जी। और ये हमारे पास लिड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डायग्राम आ जाएगी। तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, बस इस तरीके से बना देना। बुक के अंदर थोड़ी सी कम्प्लेक्स है तो आप इसको भी बना दोगे तो आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। तो पर्पस हो गया सबसे पहले कि इंथैल्पी ऑफ फूड एंड फ्यूल को मालूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देख ली, डायग्राम देख ली। अब डायग्राम के बाद हमने देखना है कि कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या देखनी है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएगी वो हम देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, बॉम्ब है। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ, अब बॉम्ब कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बॉम्ब ही आ जाएगा, ठीक है जी। अ बॉम्ब मेड ऑफ स्टील, पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा, बॉम्ब इज इनेमल्ड, उसको हम क्या कर देते हैं, इनेमल कर देते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम क्रूजन, ठीक है जी। अब बॉम्ब को हमने इनेमल क्यों किया है, टू प्रिवेंट फ्रॉम क्रूजन से, मतलब उसको रस्टिंग या जंग लगने से बचाने के लिए हमने क्या कर दिया है, उसको क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद थर्ड जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हमने क्या लगा रखा है, अब ये हो गया, बॉम्ब हो गया। फिर उसके बाद इग्निशन कॉइल, इग्निशन इग्निशन कॉइल लगा रखी है। फिर उसके बाद यहां पर सैंपल ले रखा है, और सैंपल के बाद अगर हम देखें तो यहां पर गैस इनलेट,
ठीक है जी। फिर उसके बाद लिड है, आपने सारे नाम देने हैं, सारे नाम दे दे, या मेन नाम देने हैं तो मेन नाम भी दे सकते हैं। और थर्मोमीटर, थर्मोमीटर किस लिए होगा? थर्मोमीटर टू डिटेक्ट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर जो चेंज होगा उसको मालूम करने के लिए। और फिर उसके बाद स्टीरर है, अब स्टीरर किस लिए होगी? टू शेक वाटर। अब यहाँ पर जो वाटर मौजूद है उसको शेक करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टीरर का इस्तेमाल करेंगे। और यही पॉइंट से लास्ट में क्या रह गया? इंसुलेटेड जैकेट रह गई है। ठीक है जी, इंसुलेटेड जैकेट। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख देनी है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो अगर आपने मतलब सारे नहीं लिखने तो आप मेन पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये वाला लाजमी लिखना है कि अ बॉम्ब मेड ऑफ स्टील, ये हमने यूज़ करना है। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट भी आप लाजमी लिखें कि बॉम्ब को हमने क्या करना है? इनेबल करना है टू प्रिवेंट फ्रॉम क्रूजन। फिर उसके बाद इग्निशन कॉइल सैंपल, ये इग्निशन कॉइल लाजमी लिखें। फिर उसके बाद सैंपल वाला रहने दे बेशक, और गैस इनलेट को और लिड को, इन तीनों चीज़ों को रहने दे बेशक। ठीक है जी। और थर्मोमीटर टू डिटेक्ट चेंज इन टेम्परेचर, और स्टीरर टू शेक सोल्यूशन या वाटर। फिर उसके बाद लास्ट में जो है इंसुलेटेड जैकेट, ये वाली चीज़ें आपने सारी लिखनी है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद मतलब अब हमारे पास क्या चीज़ हो गई है? पर्पस हो गया है, डायग्राम हो गया है, और कंस्ट्रक्शन हो गया है। आगे जो हमने देखना है वो क्या देखना है कि इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है जी, क्या देखना है? वर्किंग, मतलब ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि प्री वेटेड हमने जो सैंपल है वो किसके अंदर रखना है? बॉम्ब के अंदर रखना है। ठीक है जी, क्या करना है? प्री वेटेड सैंपल, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि प्री वेटेड। अब प्री वेटेड आमतौर पर हम कितना लेते हैं? 1 ग्राम जो है सैंपल जो है उसको क्या करेंगे? प्लेस्ड इन बॉम्ब। ठीक है जी, बॉम्ब के अंदर रख दिया। फिर उसके बाद इसको ये जो है बॉम्ब के अंदर हमने क्या करना है? 20 एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन जो है उसको हमने क्या करना है? डालना है। क्या करेंगे? इन बॉम्ब। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि प्री वेटेड सैंपल रखना है इसके अंदर। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि 20 एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर हमने क्या रखनी है? ऑक्सीजन रखनी है। तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा कि इसको इमर्स करना है। अब ये अलग चीज़ मौजूद थी हमारे पास, मतलब इसको अभी इंसुलेटेड जैकेट के अंदर नहीं रखा था, अभी ये अलग से बॉम्ब हमारे पास मौजूद था। उसके अंदर हमने क्या रखा कि प्री वेटेड सैंपल रख दिया, और वो आमतौर पर कितना होता है? 1 ग्राम ही हम यूज़ करते हैं, तो 1 ग्राम सैंपल यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद 20 एटमॉस्फेयर जो है ऑक्सीजन डाल दी। फिर उसके बाद हमने लिड को क्लोज किया, और फिर हमने कहाँ पर डाल दिया? इसको इमर्स कर दिया। ये जो इंसुलेटेड जैकेट है इसके अंदर इमर्स कर देना है। इमर्स का मतलब क्या होता है? डुबो देना। ठीक है जी, तो इमर्स्ड इन इंसुलेटेड जैकेट। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसको इमर्स कर देना है किसके अंदर? इंसुलेटेड जैकेट के अंदर इमर्स कर देना है। जब इंसुलेटेड जैकेट के अंदर इमर्स कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है जब इमर्स कर रहे होंगे बॉम्ब को तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा। ठीक है जी, तो इसको अलाउ टू स्टैंड कर देना है। अलाउ टू स्टैंड फॉर स्टेडी टेम्परेचर। ठीक है जी, तो जैसे ही हम बॉम्ब को इसके अंदर रखेंगे तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको थोड़ी देर के लिए खड़ा रखेंगे ताकि जो टेम्परेचर है वो स्टेडी हो जाए। जब स्टेडी टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर हमने 5वां पॉइंट हमने क्या करना है? इनिशियल टेम्परेचर फिर वहाँ से कैलकुलेट कर लेना है वाटर का। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमने क्या करना है? कैलकुलेट कर लेना है ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो फिर उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो कैलकुलेट हो गया। फिर उसके बाद जो छठा पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पर 6 पॉइंट कि अब जो कॉइल है उसको हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना है। जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो सैंपल जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट टू कॉइल फॉर बर्निंग ऑफ
सैंपल को जलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट को प्रोवाइड करेंगे, करंट को प्रोवाइड कर देंगे। फिर जो 7वां पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पर जब करंट प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी, क्योंकि ये बर्निंग शुरू हो जाएगी। तो हीट इवॉल्व होगी, वो किसके अंदर चली जाएगी, वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर जब हीट जाएगी तो हम क्या करेंगे, हीट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम बॉम्ब एंड मूव इनटू वाटर, वाटर के अंदर चली गई है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 8 पॉइंट हो जाएगा, नोट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है, जब हीट चली जाएगी तो टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा, तो हम फाइनल टेम्परेचर भी क्या कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। और फिर लास्ट पॉइंट जो है इसका ये हो जाएगा कि हमने क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, चेंज इन टेम्परेचर उसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है जी। तो उसके बाद ये हमारे पास 9 पॉइंट हो गए वर्किंग के। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि प्री वेटेड सैंपल जो है वो बॉम्ब के अंदर रखा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि उसके अंदर वो जो बॉम्ब है उसके अंदर हमने 20 एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन भी रख दी। अब ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए है कि जलने के लिए ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो तीसरा पॉइंट जो है, जब ये दोनों चीज़ें करती, सैंपल भी रख दिया और उसके अंदर ऑक्सीजन भी डाल दी, तो फिर वो जो बॉम्ब है उसको हमने वो जो इंसुलेटेड जैकेट हमने बना रखी है जिसके अंदर वाटर मौजूद है उसके अंदर डाल देना है, इमर्स कर देना है, इमर्स इन इंसुलेटेड जैकेट कंटेनिंग वाटर। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट जो हो जाएगा कि उसको जब हम बॉम्ब को रख रहे होंगे तो उसके अंदर वाटर के अंदर हल्का फुल्का चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो हमने उसको क्या करना है, अलाउ टू स्टैंड कर रहे हैं फॉर स्टेडी टेम्परेचर जो है जब तक नहीं हो जाता। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा कि इनिशियल टेम्परेचर जो है उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, नोट द इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है जी, नोट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक करंट टू द कॉइल फॉर बर्निंग ऑफ सैंपल। सैंपल को बर्न करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे। तो जो सैंपल है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। बर्न होने से क्या होगा कि हीट इवॉल्व होगी फ्रॉम बॉम्ब और वो कहाँ चली जाएगी, वाटर के अंदर चली जाएगी। जब वाटर के अंदर चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, नोट फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर मालूम करेंगे और फिर चेंज इन टेम्परेचर जो है वो मालूम कर लेंगे। ठीक है जी। फिर लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास रह जाता है कि कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है। ठीक है जी। तो कैलकुलेशन के अंदर आपको पता होगा कि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, हीट जो है वो C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T है। जैसे हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था वो भी हमारे पास ऐसे ही था, MS डेल्टा T था। ठीक है जी। लेकिन यहां पर हमने क्या कह दिया है, C कर दिया है। अब C किस लिए किया है कि MS, अब यहां पर हमने मास अपनी क्वांटिटी नहीं ली, हमने कहा है कि जो मास लेना है वो कितना लेना है, 1 ग्राम लेना है। तो 1 ग्राम का अगर हम क्या करेंगे, 1 ग्राम ले रहे हैं और उसके अंदर अगर हम क्या करें 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज लेके आते हैं तो उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। तो अगर हम इसको 1 ग्राम ले लेंगे तो ये जो है स्पेसिफिक हीट, ये क्या बन जाएगी, हीट कैपेसिटी बन जाएगी। क्लियर है। तो इसलिए हमने C इस्तेमाल किया है, MS दोनों चीजें हमने इस्तेमाल नहीं की। पीछे वाला जो इंथाल्पी ऑफ सोल्यूशन था या जो इंथाल्पी ऑफ जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन था उसमें हम बहुत ज्यादा मास ले लेते थे, मतलब ग्राम्स के अंदर नहीं लेते थे। तो इसलिए हमने क्या किया है, अब यहां पर 1 ग्राम लिया है तो इसलिए 1 ग्राम है तो मतलब जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या बन जाएगी, हीट कैपेसिटी बन जाएगी। तो इसलिए हमने क्या लिया है, C डेल्टा T। और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, C क्या है, हीट कैपेसिटी, और जो Q है वो क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, हीट इवॉल्व जो हम बर्निंग से निकाल रहे हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्पस कि इंथाल्पी ऑफ फ्यूल्स और फूड जो है उसको हम इस्तेमाल करने मतलब मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, बॉम्ब कैलोरीमीटर को। फिर इसके बाद आपने इसकी कंस्ट्रक्शन बनानी है। तो सबसे पहले इंसुलेटेड जैकेट आपने बनानी है, फिर उसके बाद बॉम्ब बनाना है और ये जो गैस इनलेट दिखा देनी है, और फिर उसके बाद लिड बनाना है। फिर नीचे आपने ये कॉइल बनानी है और कॉइल को आपने क्या करना है, कनेक्टेड कर देना है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, दोनों तरफ से। अब यहाँ से भी और यहाँ से भी आपने कनेक्टेड कर देना है। फिर उसके बाद इसके अंदर इंसुलेटेड जैकेट के अंदर आपने वाटर बनाना है। वाटर बनाने के बाद आपने थर्मोमीटर और स्टीरर बना देना है। ठीक है जी। और फिर सारों को लेबल कर देना है कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। लास्ट में फिर कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, बॉम्ब
ठीक है जी। ये जो किस चीज़ का बना हुआ है, स्टील का, मेड ऑफ स्टील। फिर उसके बाद बॉम्ब को इनेमल किया हुआ है किस चीज़ से बचने के लिए, क्रूजन से बचने के लिए, ठीक है जी। इसको हमने इनेमल किया हुआ है, पेंट किया हुआ है ताकि ये जंग लगने से बच सके, क्योंकि बाहर वाटर मौजूद है। फिर उसके बाद इग्निशन कॉइल हमने यूज़ कर रखी है, सैंपल गैस इनलेट लिड, ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो चलेगा। फिर उसके बाद है जी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किस चीज़ के लिए है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए कि टेम्परेचर कितना चेंज आ रहा है। फिर उसके बाद स्टीरर किस चीज़ के लिए, कि वाटर को शेक करने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से जो टेम्परेचर के अंदर चेंज है वो मालूम किया जा सके। फिर उसके बाद आ जाता है वर्किंग। वर्किंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमने प्री वेटेड सैंपल इसके अंदर रखना है और 20 एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन डालनी है, और फिर ये जो बॉम्ब है इसको इस इंसुलेटेड जैकेट के अंदर इमर्ज कर देना है। अब जैसे ही हम इमर्स कर रहे होंगे तो इस वाटर का जो थोड़ा वो टेम्परेचर चेंज होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टैंड कर देंगे, अलाउ टू स्टैंड फॉर स्टेडी टेम्परेचर। स्टेडी टेम्परेचर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर जो है वाटर का कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको, ये जो कॉइल है इसको करंट देंगे। जब करंट देंगे तो क्या होगा कि ये बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो हीट जो है वो यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगी, वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जाएगी तो इसका टेम्परेचर जो है राइज हो जाएगा, तो हम फाइनल टेम्परेचर है वो कैलकुलेट कर लेंगे और फिर चेंज इन टेम्परेचर मालूम कर लेंगे। लास्ट में क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए आपने फार्मूला लिखना है और सारी चीज़ें बता देनी कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो Q क्या है हमारे पास, हीट इवॉल्व, और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और C क्या है, हमने जो ग्लास कैलोरीमीटर हमने इस्तेमाल किया था तो उसके अंदर हमने MS किया था, और S क्या था, स्पेसिफिक हीट। लेकिन यहाँ पर हीट कैपेसिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है, 1 ग्राम के लिए अगर हम मालूम कर रहे होंगे तो वो हीट कैपेसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1 ग्राम लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर MS की जगह पे सीधा हीट कैपेसिटी लिख दिया है। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, बॉम्ब कैलोरीमीटर। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सिस लॉ को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।